हेलो एवरीवन, आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम सेट का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है जिसमें अपन ने सेट का इंट्रोडक्शन देखा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम सेट का ही पार्ट है सबसेट, और सबसेट के टाइप्स और इसके कुछ क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं और कुछ वेरिएशंस भी देखेंगे। तो ध्यान से समझना है। बात करने वाले हैं आज अपन सबसेट की। तो सबसेट को समझने से पहले अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ए देखो, यहाँ पर मैंने 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 से लेकर 8 तक, बी के अंदर 1 2 5 7 9, सी में 4 5 6 7 8 एंड डी में 4 7 6 5। इनको अगर अपन नंबर में शो करें तो कैसे करेंगे? एन इक्वल्स टू 8 एंड बी इक्वल्स टू 5 एंड सी इक्वल्स टू 5 एंड डी इक्वल्स टू 4। यहाँ पर ये जो है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब आप इनमें थोड़ा सा कंपेयर करो। सेट बी को देखो तो बी में 9 एक्स्ट्रा है, मतलब ए में नहीं है। बाकी इनमें तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, 3 नंबर तो एक्स्ट्रा है ही। सी को देखो तो सी में जितने भी एलिमेंट है 4 5 6 7 8 वो ए में प्रेजेंट है। डी के देखो, डी में है 4 5 6 7 जो कि सी में भी प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है। तो बस अपन को यही देखना है सबसेट के लिए कि जिन भी 2 सबसेट 2 3 4 जितने भी सेट दिए हैं उनमें अगर अपन को कंपैरिजन करना है तो और सबसेट के बारे में पता लगाना है तो देखना है किसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है। एवरी एक भी नहीं छूटना चाहिए। जैसे डी है, डी के चारों एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं डी जो डी है वो हमारे ए का सबसेट है। ये जो साइन है हॉरिजॉन्टल यू, ये क्या होता है? हमारा सबसेट का साइन होता है। तो ये क्या शो कर रहा है? जो डी है वो ए का सबसेट है। जो ओपन वाला हिस्सा है वो बताएगा जो बड़ा वाला सेट है, और जहाँ पर क्लोज है वो बताएगा छोटे वाला सेट, मतलब जिसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इसी तरह सी भी एक सबसेट है किसका? ए का। लेकिन जो बी है वो सबसेट नहीं है ए का, तो उसके लिए अपन ये वाला साइन यूज करेंगे। और देखो तो देखो डी में है 4 5 6 7, इसमें भी है 4 5 6 7, तो जो डी है वो सी का भी सबसेट है। और ऐसे भी लिख सकता है D इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ A। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन नहीं है, ये U का साइन है, उसमें V का होता है, ये V का नहीं है, ये U का साइन है जो हॉरिजॉन्टल है। तो ये होता है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई हो। देख लो क्या होते हैं सबसेट। किसी भी सेट का सबसेट होने के लिए जरूरी है कि उसका एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो सबसेट कहलाएगा। ओके, और भी कुछ टर्म्स है वो देख लो। हमारे रियल नंबर्स के लिए क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे एक रियल नंबर का सबसेट होता है, बिल्कुल। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी रियल नंबर का सबसेट है। हमारे रेशनल नंबर वो भी आर का सबसेट है। इर्रेशनल नंबर वो भी आर का सबसेट है। तो ये चारों कंडीशन अपन को याद होनी चाहिए। एक और है, जो नेचुरल नंबर होता है वो टी का सबसेट नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे तुम बना सकते हो अगर अपन को पूरा नंबर सिस्टम की सारी डेफिनेशन मालूम है, होल नंबर, ऑड, इवन, सबके सेट सबसेट अपन बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो कुछ थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए जो बाबा क्वेश्चनों में अपन अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेट का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं अपन सबसेट के कुछ क्वेश्चंस, और उससे पहले अपन 1-2 टाइप है वो भी इसके यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर ए कोई सेट है जिसमें ए 1 2 3 4 ब्रैकेट में है एंड 5 ये इसके मेंबर है। अब अपन को यहाँ पर कुछ 11 कंडीशंस दे रखी है। इन कंडीशंस में अपन को शो करना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट में है 3 and 4 सबसेट ऑफ ए। क्या है यहाँ पर 3 and 4 ए के सबसेट है या नहीं है? सोचो। देखो 3 and 4 यहाँ पर ए के मेंबर है, ना कि सबसेट। तो ये वाली कंडीशन क्या है हमारी? इनकरेक्ट। 3 and 4 एज इट इज है। इस कंडीशन में ब्रेसेस लगा हुआ है ना, अगर सिर्फ 3 and 4 ब्रेसेस है, ब्रेसेस के बाद एक और ब्रेसेस होता, ये जो मेंबर है अगर इसके बाहर भी अगर ब्रेसेस लगा होता तब हम कह सकते थे यहाँ पर कि ये उसका सबसेट है। बट इस कंडीशन में यहाँ पर ये
सबसेट की बात कर रहा है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल, अब यहाँ पे बिलोंग कर रहा है मतलब ए इसका मेंबर है, और मेंबर होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, करेक्ट। थर्ड वाला देखो करेक्ट है, ये भी सेम वही कंडीशन आ गई। यहाँ पर ये अब पूरा एक ब्रेसेस में क्लोज है, और ब्रेसेस में क्लोज होने का मतलब अब हम इसको यहाँ पर एक सेट कह सकते हैं, और ये जो सेट है ये ए का सबसेट बिल्कुल है, तो ये आंसर भी कैसा हो गया, करेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। फिफ्थ वाला देखो 1 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं। 1 मेंबर है, यहाँ पर अपन उसको बिलोंग्स टू से मेंबर शो कर रहे हैं, तो सबसेट थोड़ी बना सकते हैं वहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है, और ब्रेसेस में भी क्लोज है। 1 to 5 को एक ब्रेसेस में क्लोज किया मतलब एक सेट बना है, और सेट दूसरा सेट ए का सबसेट है या नहीं ये पता लगाना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये इसका सबसेट है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे ब्रेसेस नहीं होता, सिर्फ 1 to 5 होता, तो हम बिलोंग्स टू को करेक्ट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेसेस है, इसके कारण क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अब ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। 1 2 3, 3 यहाँ पर इसके साथ क्लोज है, अपन ने सिंगल ले लिया, अकेला ले लिया, तो यहाँ पर इसको नहीं मान सकते, 3 को अपन इसका सबसेट अब नहीं मान सकते, तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नहीं समझ में आया? यहाँ पर 3 and 4 है जो कि एक साथ है, क्लोज है, यहाँ पर 3 को अपन अकेला सिंगल लिया है, इसलिए इसको अपन सबसेट नहीं कह रहे हैं। 9 वाला 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पर ये याद रखना है कि जो 5 होता है, यानी कि जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेटों का सबसेट होता है, तो हम कह सकते हैं 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। 11 के अंदर अब 5 को यहाँ पर सेट बना दिया है, तो 5 को अपन कभी सेट नहीं बना सकते क्योंकि ये इसमें है ही नहीं। अगर 5 इसमें होता तो अपन यहाँ पर इसको करेक्ट कर देते, लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको रॉन्ग मानेंगे। आया समझ में? तो ये सारी कंडीशन अपन को जो सबसेट के थ्रू, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी है, सबसेट और सेट में क्या रिलेशन होता है, तो आप इसको ध्यान से समझ लेना और भी क्वेश्चन करने का ट्राई करना। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कुछ और वेरिएशंस और फिर इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ आर एज एन इंटरवल, मतलब जो रियल नंबर है, रियल नंबर में कुछ इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड कंसेप्ट है, वो भी समझ लेते हैं। क्या है, इमेजिन करो लेट a and b बिलोंग्स टू r एंड a लेस देन b। ठीक है, अब अपन को a लेस देन b के को अगर अपन एक सेट के अंदर शो करें तो वो कैसे कर सकते हैं, x सच दैट x, जो x है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन है, किसके लिए, रियल नंबर के लिए। यहाँ पर a और b रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको जो कहा गया है वो है एक ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल, और इसको शो करेंगे अपन a एंड b से। a एंड b से शो करने का मतलब है कि अपन जिस भी सेट की बात करेंगे उसमें a एंड b को इंक्लूड नहीं करना है, ये एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसमें और भी कंडीशन है, जैसे कि अगर जो हमारा x है वो a के इक्वल है लेकिन b के इक्वल नहीं है, तो भी ये ओपन इंटरवल की कंडीशन होगी, लेकिन इसके अंदर हमारा a के बाहर जो ब्रैकेट है वो बड़ा वाला लग जाएगा और b हो जाएगा वही छोटा ही रहेगा। ठीक है, एक और कंडीशन बनती है x सच दैट a, ये वाली, ये भी एक ओपन इंटरवल की कंडीशन है, इसके अंदर a ओपन रहेगा लेकिन b क्लोज हो जाएगा, मतलब b को भी हमको इंक्लूड करना है। मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो ओपन इंटरवल के लिए अपन ने यहाँ पर 3 कंडीशन देखी। अब अगर कुछ ये वाली कंडीशन बन जाए कि जो x है
वो ए के इक्वल भी है एन ग्रेटर देन भी है, बी से लेस देन भी है एन इक्वल भी है। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इसको शो करेंगे अपन दोनों तरफ बड़े वाले ब्रैकेट से। तो यहाँ पर 4 कंडीशन है। अब इनका एक बार एग्जांपल देखो। क्वेश्चन तो काफ़ी मॉडिफाई होके आता है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देख लो पहले आप। ये जो सेट है -∞ से 0, ये क्या शो कर रहा है? ये वाला ही है, कौन सा? ओपन इंटरवल है। इसमें ये किस रियल नंबर के सेट को शो कर रहा है? ये हमारे ऑल जो नेगेटिव नंबर्स है उसका एक सेट है, उसको शो कर रहा है। मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं है, -∞ से लेकर 0 तक जितने भी एलिमेंट की अपन बात करेंगे वो सब यहाँ पर अपन लेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है -3 से लेकर 7 तक। कोई सेट ए है -3 से लेकर 7 तक, तो अब इस कंडीशन में सिर्फ -3 और 7 ही इसके एलिमेंट नहीं है, -3 से लेकर 7 तक के जितने भी एलिमेंट है वो सब यहाँ पर अपन उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, बी की बात करूं तो बी एक ऐसा है जिसमें 0 से लेकर 5 तक के एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का, क्योंकि बी के अंदर 0 1 2 3 4 5 है और 0 1 से 5 तक इसमें भी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। तो इंटरवल शो करने का, जैसे नॉर्मली सेट तो अपन कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, लेकिन जब भी अपन ओपन एंड क्लोज वाले ब्रैकेट से शो करेंगे तो वहाँ पर अपन एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। और इंटरवल की बात करने का मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की बात की जा रही है, कि नहीं 2 एलिमेंटों की बात नहीं की जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर इंटरवल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली 0 से लेकर 100 तक के में जाना है मेरे को, और दोनों को ओपन रखना है, मतलब मेरे को 1 से 99 तक जाना है, तो मैं सिर्फ इसको नॉर्मल ऐसे शो करूंगा, बार बार इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगा। वैसे तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, उसको छोटा फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन इंटरवल में भी इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो 2 तरीके हो गए, अच्छी बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। चलो अब चलते हैं अपन, इसके 2 टाइप और हैं, एक है पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट, उनको भी देख लेते हैं। सो गाइज, अब अपन बात करेंगे पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? तो किसी भी सेट के जो सबसेट होता है उन सबसेटों के कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? पावर सेट। इसको शो करते हैं अपन पी ए से। ठीक है, जैसे मैंने कोई पहले तो कल अपन ने एक चीज़ देखी थी इक्वल सेट के बारे में, जैसे 1 2 3 4, कोई सेट ए है, सेट बी है 2 3 1 4, तो यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब कह रहे थे अपन जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। तो जब भी इक्वल सेट होते हैं तो उनमें क्या कहा जा सकता है? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। इक्वल सेट के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर पावर सेट को समझने के लिए मैंने कोई एक सेट लिया ए, जिसके एलिमेंट लिए मैंने 1 और 2। तो अब इस सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? देखो एक तो हो गया 5, एक हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 1 और 2, जो कि इसका इक्वल सेट है। तो टोटल इसके कितने सबसेट हो गए? 4। तो यही हो गया हमारे जो पावर ऑफ सेट है, उसका नंबर कितना आ गया? 4। ठीक है, अगर बात करूं मैं 1 2 3, चलो ठीक है 3 ही ले लो, तो इसमें कितने बन सकते हैं? 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया एंड 1 2 3 हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और भी बन सकता है, कौन सा बनेगा? 1 3 नहीं लिया मैंने, 1 और 3, टोटल 8 सबसेट बने। तो इसका पावर सेट का नंबर कितना आ गया? 8। ठीक है, यही होता है हमारा पावर सेट। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि पी ए अगर अपन को फाइंड करना है तो कर दो सीधा 2 की पावर m। अब यहाँ पर m क्या है? m है हमारा यहाँ पर n a। यहाँ पर जो भी सेट की अपन बात कर रहे हैं वो अपने देखा था न्यूमरल ऑफ सेट,
जैसे इसमें देखो कितने सेट, इस ए सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 2, मतलब n कितना हो गया हमारे यहाँ पर 2, n नहीं m बोलो, m कितना हो गया यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, मतलब पावर ऑफ सेट कितना आ गया इसके लिए 4, और अभी कितना आ रहा था 4। अगर 3 हो किसकी m की पावर 3 हो तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इस वाले का आंसर कितना आ रहा था, वैसे भी 8 आ रहा था और इससे भी 8 आ रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ सेट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, लास्ट है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, कोई सेट सी है, 3 सेट है। अब तीनों सेटों के जितने भी एलिमेंट है वो अगर किसी दूसरे एक बड़े सेट के अंदर आ जाए तो उस बड़े सेट को अपन क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि A इज द सबसेट ऑफ D, A is the B is the subset of D and C is the subset of D। तो A, B, C तीनों के एलिमेंट D में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अपन D को कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को अपन शो करते हैं कैपिटल U से। तो इसका जब अपन वेन डायग्राम पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। अभी अपन ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को समझा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सबसेट को समझा, सबसेट की से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं उनको समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेन डायग्राम्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड सेट और सबसेट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।